हेलो बच्चों, दिस इज योर सेकंड लेक्चर ऑन हाउ टू पास इन अकाउंटेंसी। आई नो कि आप लोगों ने कुछ प्रैक्टिस करी होगी, लेकिन आज हम लोग बिगनिंग से शुरू करेंगे कि इस पूरे पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। लास्ट ऑन द फर्स्ट डे वी हैव डिस्कस्ड कि 4 नंबर लाने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। दिस इज योर फर्स्ट एंड वेरी फर्स्ट ऑप्शन। इस ऑप्शन में आप लोगों को क्या करना है, एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना है। जैसे ऊपर लिखा हुआ है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट या फिर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L। क्वेश्चन आप लोगों को गिवन होगा, लेकिन एक फॉर्मेट आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इतना भी कॉम्प्लिकेट नहीं, बड़ा सिंपल सा है। ये जो रोमन नंबर्स हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे और कुछ भी नहीं है। फर्स्ट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको आप बोलते हैं सेल्स। इसको RFO भी बोल सकते हैं, ये क्वेश्चन में गिवन होता है। इसके बाद आपको लिखना है अदर इनकम्स और उसके बाद लिखना है टोटल इनकम। तीनों की टोटल हम लोग कर लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस की कैटेगरी हमारे पास होती है, ज़्यादा कुछ कैटेगरी नहीं होती, 2-4 क्वेश्चंस में दिया रहता है, वो एज इट इज उतार देना है, वही हमारी कैटेगरी बन जाएगी। आपको नाम भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक्सपेंसेस के अगर एक से ज़्यादा है तो उसका टोटल आ जाएगा एंड आपके टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे। नाउ हमारे पास टोटल इनकम भी है, टोटल एक्सपेंसेस भी हैं, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फॉर्मूला भी लिखा हुआ है 3 - 4 PBT। टैक्स रेट गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर, वो गिवन होगा और इसमें से अगर टैक्स को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, इतनी ही सिंपल सी कैलकुलेशन है। अब पहला क्वेश्चन जो आप आज प्रैक्टिस करने वाले हैं, विल डू 3 क्वेश्चंस आज की इस पर्टिकुलर में। इस क्वेश्चन को हम लोग फिनिश कर देंगे कि भाई इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग इसको करने के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, तो आज पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में ये रहा। तो क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे आप लोग, मेरे पास सैंपल पेपर के हैं। द बेस्ट थिंग, इसके बुक से तो पढ़ने का समय है नहीं, हम लोग सैंपल पेपर में से ही करेंगे। दिस इज योर सैंपल पेपर अरिहंत। ठीक है, अरिहंत है, ओसवाल है, एडुकार्ट है, देयर आर न्यूमरस, मैं किसी को नाम नहीं लेना चाहता। हमारे पास काफ़ी मल्टीपल सोर्सेज हैं, आप कहीं पर को से भी एक सैंपल पेपर ले सकते हैं। उसके सारे 15 to 14 आपके पास सैंपल पेपर्स होते हैं, अगर आप उसमें से कर लेंगे देन यू आर गुड टू गो। ठीक है, तो इसी में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 23 and 22 का है। ठीक है, और हमारे पास क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ द इनकम। ठीक है, हमारे पास है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम्स, एम्प्लॉइज बेनिफिट, एक्सपेंस एंड टैक्स। ठीक है, बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन गिवन है, लेकिन उसका फॉर्मेट हम लोग इसी तरह बनाएंगे। तो पहली इन्फॉर्मेशन आप देख पा रहे होंगे हमारे पास है 23 and 22। तो पहले क्वेश्चन में याद रखना, क्वेश्चन हमेशा आपको इन्फॉर्मेशन करंट ईयर की पहले देगा, लेकिन इट इज अवर ड्यूटी टू राइट प्रीवियस ईयर फर्स्ट। तो यहाँ पर को मैं लिख दूंगा 2022 और यहाँ पर को आ जाएगा 23। ठीक है, और ये आप याद कर लीजिए बच्चों कि आपको पहले क्वेश्चन करंट ईयर की पहले देगा, लेकिन हम लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रीवियस ईयर की पहले लिखनी है। ठीक है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एज वी हैव रिटन ऑलरेडी, तो हम लोगों को लिखना है पहले 5 लाख लिखना है, फिर 6 लाख लिखना है। तो हम लोग लिख लेते हैं ₹5 लाख एंड देन वील राइट ₹6 लाख। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने लिख ली। अब इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद जो हमारे पास थर्ड कॉलम है उसमें हम लोगों को क्या लिखना है, देखिए बड़ा सिंपल सा है, B माइनस से A को माइनस कर दीजिए। इट मीन्स करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर की वैल्यू को माइनस कर दीजिए और आपका आंसर आ गया। तो हमारे पास 5 और 6 में यहाँ पर कोई डिफरेंस आ गया 1 लाख रुपीस का, तो हमारे पास ये आंसर आ चुका है। ठीक है, तो 6 में से 5 गया तो हमारे पास आंसर 1 लाख रुपए आ गया। नाउ नेक्स्ट अप वी हैव परसेंटेज चेंज। तो एब्सोल्यूट वैल्यू तो हम लोगों ने निकाल ली, रकम में कितना का अंतर आया है, लेकिन अब परसेंटेज में निकालना है कि व्हाट इज माय परसेंटेज चेंज, मतलब प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में कितना बदलाव हुआ है, इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो ऑब्वियसली वी कैन सी दैट कि इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज होगा तो नेगेटिव वैल्यू में चले जाएगा। इसका निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि जो आपका एब्सोल्यूट चेंज है उस वैल्यू को आप न्यूमरेटर मान लीजिए, जैसे कि फॉर्मूला लिखा हुआ भी है, C को ऊपर रखना है, नीचे रखना है आप लोगों को प्रीवियस ईयर की वैल्यू को जो है आपका 5 लाख और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन है, उसी समय भी हो जाएगी आपकी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ प्रैक्टिस करते रहिए। सो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 0 से 5 0 कैंसिल आउट हो गए, बच्चा क्या हमारे पास 1/5, तो 5 से अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यू नो कि 20 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर को डायरेक्टली आंसर लिख लेते हैं कि कैलकुलेशन दिखाना बहुत गलत है, कैलकुलेशन आप रफ में कर लीजिएगा, मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, वील बी राइटिंग ओनली द आंसर दैट इज 20%।
तो हमारे पास सेल्स के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, हम लोगों ने आंसर भी निकाल लिया। हमारे पास ये वैल्यू, दोनों वैल्यू थी, हम लोगों ने आंसर निकाला और परसेंट भी निकाल लिया। नेक्स्ट अप वी हैव अदर इनकम्स। अदर इनकम्स दे रखी है हम लोगों को क्वेश्चन के अंदर, तो हम लोग उसको लिख लेंगे। दैट इज डायरेक्टली नहीं गिवन है, परसेंटेज ऑफ RFO, ठीक है, निकाल लेते हैं। तो 5 लाख का 20% और 6 लाख का भी 20%। तो 5 लाख का 20% तो आपका हो गया 1 लाख रुपए। तो प्रीवियस ईयर में अदर इनकम्स है हमारे पास 1 लाख और करंट ईयर में 6 लाख का 20% दैट इज 1,20,000, ठीक है। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई। नाउ एज यू कैन सी दैट इज डिफरेंस दोनों में है 20,000 का, तो हम लोग 20,000 रुपये यहाँ पर को लिख देंगे आंसर में। और फिर कैलकुलेशन वही है, 20,000 विल बी डिवाइडेड बाय 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, मैं फिर भी आपको यहाँ पर को कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ कि हम लोग करेंगे कैसे इसको, डिवाइडेड बाय 1 लाख, ठीक है। 3 जीरो से 3 जीरो स्ट्राइक आउट हुए, 2 जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गए और हमारे पास जो आंसर लेफ्ट आउट रह गया वो है 20। तो हमारे पास आंसर आ गया 20%, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली लिख लेते हैं, हमारा ये आंसर भी आ गया 20%। अब यहां पर को टोटल करने की गलती मत करना बच्चों, ना ये गलती कभी मत करना। हम लोग इसको टोटल नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ इसको हॉरिजॉन्टल रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम लोग कोई वर्टिकल कैलकुलेशन कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो हमारे पास जो टोटल इनकम आएगी वो क्या आएगी, इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो टोटल इनकम 1 + 2 बिकम्स, ये आ गया हमारे पास आंसर 6 लाख। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 7,20,000। दोनों का डिफरेंस है 1,20,000। देखो यहां पर कोई डिफरेंस निकालना है, टोटल नहीं करना, प्लीज डू नॉट टोटल, ठीक है। आपका 90% आंसर वैसे ही आएगा जैसे कि टोटल करके आता है, लेकिन हाँ इसकी आदत मत डालिए। अगेन हमारे पास एब्सोल्यूट चेंज न्यूमरेटर में रखना है, डिवाइड में रखना है हम लोगों को, जो हमारा प्रीवियस ईयर वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय 100। 3 जीरो से 3 जीरो स्ट्राइक ऑफ हुए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो स्ट्राइक ऑफ हो गए और हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 20%, ठीक है। तो आंसर हम लोग लिख लेते हैं, हमारे पास आंसर क्या आ गया 20%। देखिए तो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ इंफॉर्मेशन जो है क्वेश्चन में से उतारी और बड़ा आंसर अपना इजी तरीके से निकाल लिया। नेक्स्ट वी हैव एक्सपेंस, केवल एक ही कैटेगरी दे रखी है, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस। ऑल्दो मैंने आप लोगों को काफी लाइनें छोड़ी हुई हैं क्योंकि हर क्वेश्चन एक जैसा नहीं होता, तो हम लोग यहां पर को लिख लेंगे एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस द वैल्यूज आर गिवन। अब देखिए यहां पर को है 30% एंड 40%, क्वेश्चन में दे रखा है परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू, ठीक है। टोटल रेवेन्यू का 30%, 30% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। तो 6 लाख का 30% कितना आ गया, 1,80,000। तो ये वैल्यू आ गई 1,80,000, ठीक है। 40% ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑन द करंट ईयर, तो 7,20,000 का 40% हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। नाउ देख लेते हैं बड़ी जल्दी से इसको कैलकुलेट करके, 7 लाख मल्टीप्लाई बाय 40% दैट इज 2,88,000, ठीक है। 2,88,000। अब क्या करना है, 2,88,000 में से इसको माइनस कर देंगे 1,80,000 को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1,08,000। तो डिफरेंस कितना आया, 1,08,000 का। नाउ अगेन 1,08,000 डिवाइडेड बाय 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 60%। तो हमारे पास आंसर आ गया 60%, ठीक है। हम लोगों ने टोटल करके कर दिया। अब देयर इज नो अदर एक्सपेंस, तो यही इसका टोटल एक्सपेंस बन जाएगा। तो हम लोग वैल्यू लिख देंगे 1,80,000, 2,88,000 एंड 60%, ठीक है। हम लोगों ने आंसर लिख दिया क्योंकि यहां पर को और कोई कैटेगरी गिवन नहीं थी। नाउ हमको निकालना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स दैट इज पीबीटी 3 - 4। 3 इज दिस इज माय 3, इसको देखना है 3 - 4। 4 हमारे पास ये आ चुका है 1,80,000। तो 6 में से 1,80,000 चला गया तो हमारे पास बचा 4,20,000। नाउ सी व्हाट कम्स, 7,20,000 में से 2,88,000 को अगर माइनस करेंगे तो बचेगा 4,32,000, 4,32,000। नाउ 32 - 20 बिकम्स 12, तो आंसर आ गया 12,000। और 12,000 को अगर हम 4,20,000 से माइनस
2.85. This is coming as 2.85%. Okay, so it is 2.8. चलो फिर अब क्या करना है, इस टैक्स रेट इज गिवन, यस 50%, 50% कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हमेशा याद रखना टैक्स हमेशा प्रॉफिट बिफोर टैक्स का निकाला जाएगा। ठीक है, ये जो वैल्यू होगी इसी पे टैक्स कंप्यूट किया जाएगा, बाकी चीज़ों की तरह इसमें टैक्स में स्पेसिफाई नहीं होगा कि वो किस परसेंट पे निकालना है। तो टैक्स विल ऑलवेज बी कंप्यूट ऑन द प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उससे जस्ट प्रीसीडिंग का ही निकाला जाएगा। तो रेट हम लोगों को दोनों के लिए फ्लैट है, तो हम लोग लिख सकते हैं 50%। तो 4,20,000 का आधा हो गया हमारे पास 2,10,000। ठीक है, और 32 का आधा आ गया 2,17,000, सॉरी 2,16,000। ठीक है, दोनों में जो डिफरेंस है वो है आपका 6,000 का। और यहां पर को जब हम कंप्यूट करेंगे तो वैल्यू 2.85% ही आएगी। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि देखिए जब यहां पर को दोनों वैल्यूज इसकी 50% है और ये भी है, तो आंसर भी हमारे पास उतना ही आएगा। हम लोग एक बार फिर भी आप लोगों को क्रॉस वेरीफाई करके दिखा देता हूँ कि आंसर उतना ही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम लोगों के पास जो डिफरेंस है वो है 6,000 का, 6,000 डिवाइडेड बाई 2,10,000 गुणा 100, यस 2.85। द आंसर इज 2.85। नाउ व्हाट डू वी हैव टू डू नाउ, नेक्स्ट इज हम लोगों को इसको ना माइनस में करना है। माइनस, आप माइनस के लिए ब्रैकेट का यूज करिए कि ये नेगेटिव वैल्यू। अभी तक जो भी पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी इसका मतलब वो इंक्रीज हो रहा था। परसेंटेज कैसा हो रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीजिंग, ये सब इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब वैल्यूज बढ़ रही हैं। और ये वैल्यू गिर गई हमारी, तो इसको हम लोगों ने माइनस कर दिया। नाउ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का क्या है हमारे पास फॉर्मूला, हम लोगों को इसमें से जो भी वैल्यू माइनस आएगी दैट इज अवर आंसर। वो आंसर कितना आ जाएगा, 2,10,000, ये आ जाएगा 2,16,000, ये वैल्यू आ जाएगी 6,000 और ये आ जाएगा 2.85%। ठीक है, एंड दिस इज आवर आंसर। देखिए कितना इजी है, फॉर्मेट याद है आपको, तो बड़ा आसान है, बस खाली वैल्यूज को पुट ही करना है और ज्यादा कुछ करना भी नहीं है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द सैंपल पेपर, यस वी हैव इट। सो फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ एक्स लिमिटेड फ्रॉम द, ठीक है 22-23 वही वैल्यू है, तो हम लोगों ने लिखा हुआ है 22-23, इसको रहने देते हैं। RFO दे रखा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, तो हम लोगों को कुछ वैल्यूज हैं जो यहाँ पर को नहीं गिवन है, तो हम लोग उसको रब कर देते हैं। ठीक है, तो मैं इन सारी वैल्यूज को ना मिटा देता हूँ। तो मैंने सारी डिटेल्स को रब कर दिया है। अब देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। RFO रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और फिर से देखिए करंट ईयर पहले गिवन है और प्रीवियस ईयर बाद में, लेकिन हम लोगों को सबसे पहले प्रीवियस ईयर लिखना है पहले, तो 10 लाख और 20 लाख हम लोग वैल्यू लिख लेते हैं। 10 लाख और फिर वैल्यू आ जाएगी 20 लाख। ठीक है, और दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 10 लाख आएगा। 10 लाख को 10 लाख से ही डिवाइड करेंगे, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम रहेंगे, तो वैल्यू हमेशा 100% आएगी। तो आंसर आ गया आपका 100%। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोगों को अदर इनकम्स गिवन नहीं है, तो हम लोग डैश कर देंगे। ऑल्दो इट इज नॉट कंपल्सरी टू राइट अदर इनकम्स ऑन एवरी क्वेश्चन, लेकिन हैबिट बने रहेगी तो बहुत अच्छा है। आप बोर्ड में भी ऐसा करके आएंगे तो उसमें कोई आपके मार्क्स डिडक्ट होने की कुछ भी चांसेस नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है बल्कि कि आपको सारा फॉर्मेट याद है। अब टोटल इनकम्स हमारे पास सेम आ जाएगी, क्योंकि ऐड अप करने के लिए कुछ है नहीं इसके अलावा, तो आंसर आ जाएगा 20 लाख। ये डिफरेंस आप लोगों ने पहले निकाला ही है 10 लाख का, और ये भी 100% वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए इतनी जल्दी हमारा आंसर भी हो गया। नाउ एक्सपेंसेस की कैटेगरी दे रखी है, इस बार हम लोगों को एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस ना देके दूसरा एक्सपेंस गिवन है। ठीक है, तो लिख लेते हैं ना। अब आपको डाउट हो रहा होगा कि पहले क्या लिखें, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ वैसे लिख सकते हैं, बस अदर एक्सपेंसेस को सबसे लास्ट में लिखना, जो भी कैटेगरी है लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता जिस सीरीज में लिखें। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड गिवन है 6 लाख और फिर 15 लाख, तो लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड 6 लाख और फिर 15 लाख। ठीक है, वैल्यू निकाल लेते हैं। डिफरेंस है आपका 9 लाख का। वैल्यू कैसे निकालते हैं, 9 लाख डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो उसको करके देख लेते हैं। 9 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 150%। तो दिस इज कमिंग एज 150%।
ठीक, 150%। नाउ अदर एक्सपेंसेस गिवन दे रखा है, अदर एक्सपेंसेस लिख लेते हैं। अदर एक्सपेंसेस डायरेक्टली ना देते हुए थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, लेकिन बहुत ही आसान है। 10% ऑफ द मटेरियल कंज्यूम, ठीक है, इसका 10% है तो 60,000 आ गया। एंड 12% ऑफ द मटेरियल कंज्यूम, ठीक है, तो इसका 12% आ जाएगा। हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 1,80,000 आई गेस, फिर भी देख लेते हैं क्योंकि 15 लाख का परसेंट इतना ही होता है। लेट्स चेक, 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 12%, यस 1,80,000। सो डिफरेंस जो हमारे पास आएगा वो आएगा हमारे पास 1,20,000 का, ठीक है। 1,20,000 को 60,000 से डिवाइड करेंगे तो इट इज कमिंग एज 200%, तो वैल्यू आएगी 200%। नाउ इस पे कंफ्यूज मत होना बच्चों कि यहाँ 200% आ रही है, 100%, 200 माइनस नेगेटिव, कुछ भी जो वैल्यू आ रही है उसको लिख लेना, कंफ्यूज मत होना कि आपका आंसर गलत जा रहा होगा, ठीक है। इट इज ऑल करेक्ट। तो अब हम लोग सीरीज में आ गए हैं कि हम लोग टोटल एक्सपेंसेस को कंप्यूट करें। 6,60,000, दिस इज 16,80,000, ठीक है। तो इसको माइनस करके देख लेते हैं। 168 माइनस 66 इक्वल्स टू 10,20,000। Now 10,20,000 divided by, so it is 154%, 155 कर देते हैं, क्योंकि राउंड ऑफ करने का हमारे पास ऑप्शन रहता है बच्चों, ठीक है। हम लोग उसको राउंड ऑफ, अगर 154.55 भी लिख के छोड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग ने इतना कर लिया, ठीक है। नाउ हमारे पास अब आ चुका है प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने का। तो 10 लाख माइनस 6,60,000, तो 10 में से 6 गया तो 4, और हमारे पास आंसर आ गया 3,40,000, 3,40,000, ठीक है। नाउ 20 में से 16 चला गया तो बचा हमारे पास 4, उसमें से भी चला गया तो 3,20,000। अब देखिए इट इज शोइंग अवर्स नेगेटिव चेंज, तो एब्सोल्यूट चेंज इंक्रीज नहीं होकर डिक्रीज हो रहा है। तो कितने का डिक्रीज हो रहा है? -20 का। तो -20 डिवाइडेड बाई 3,40,000 करके देख लेते हैं। तो 20,000 डिवाइडेड बाई 3,40,000, तो इट इज 5.88%, ठीक है, ठीक है। 5.9 भी लिख सकते हैं, 5.9 लिख लेते हैं, 5. और आपको ना 2 राउंड डेसिमल के बाद टू प्लेस डेसिमल तक लिखने की इतना आप लोगों को रहता है। आप वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। इट इज शोइंग अस नेगेटिव, तो इसको नेगेटिव में दिखा लेते हैं, ठीक है। नाउ टैक्स हमारे पास कितना परसेंट है इस बार? इसमें दोनों में चेंज है, तो हम लोग फ्लैट नहीं लिख सकते, तो इसको भी रब कर देते हैं, सिर्फ टैक्स लिख देते हैं। यहां पर को लगाना है हम लोगों को 30%, तो 3,40,000 का 30 और उस पर 40% निकाल के देख लेते हैं। 3,40,000 मल्टीप्लाई बाय 30%, ठीक है। 30% इज कमिंग एज 10,102,000, और फिर 3,20,000 का 40%, 128, ठीक है। 28 माइनस 26,000 का डिफरेंस है, ठीक है। डिफरेंस है हमारे पास 26,000 का, और 26,000 को हम लोग 102, इट इज कमिंग एज 25.49। 495 हो गया। 25 को भी छोड़ सकते हैं, 26 भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 3,40,000 में से हम लोग माइनस कर देंगे 102, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 238, ठीक है। और फिर हम लोग 3,20,000 को माइनस कर देंगे 128, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 192। और इसको देख लेते हैं, इट इज़ ऑल्सो दिखा रहा है कि थोड़ा नेगेटिव चेंज आ चुका है हमारा, तो ये आ गया है 46। नाउ 46 डिवाइडेड बाय 238, इट इज कमिंग एज 19.32%, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं इसकी।
तो देखिए इट इज़ ऑल कैलकुलेशन, बाकी तो सब कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं, आप कैलकुलेशन अपनी कितनी अच्छी कर सकते हैं क्योंकि आप लोग कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन ऑब्वियस है, लेकिन इट विल रिक्वायर सम टाइम, और ये आप लोगों को प्रैक्टिस से ही कम समय में आप लोग इसको फिनिश कर सकते हैं। तो आप इसको रिकॉर्ड करिए। सो आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज सन लिमिटेड का हम लोगों को कंपेरेटिव बनाना है। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंपेरेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। वही 22 और 23 की वैल्यू गिवन है, तो उसको ईयर्स को रहने देते हैं। RFO अदर इनकम्स सब कुछ दे रखा है, अदर ये हमको दे रखी है काफ़ी सारी चीज़ें। तो अगेन जल्दी से आप लोग इसको देखिए और तब तक मैं डिटेल्स रब करता हूँ। हाँ तो बच्चों देखते हैं, इसको डिटेल लिखना शुरू करते हैं। तो पहले हम लोगों को प्रीवियस ईयर लिखना है, रिमेंबर। फिर हम लोगों को करंट लिखना है, तो 20 लाख और 25 लाख, विल राइट द वैल्यू 20 लाख, देन 25 लाख, डिफरेंस आ गया 5 लाख का। 5 लाख को डिवाइड करेंगे 20 लाख से, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 25%, ठीक है। नाउ फिर हमारे पास है अदर इनकम्स। अदर इनकम दे रखी है तो कभी कभी क्वेश्चन में मिल जाती हैं। तो पहले 5 लाख लिखना है, फिर 1 लाख लिखना है। 5 लाख फिर 1 लाख। नाउ इट शोइंग अस कि नेगेटिव हो चुका है चेंज। देखिए पहले ज़्यादा थी, अब कम हो गई, तो हम लोग लिख लेंगे -4 लाख, ठीक है। तो 4 लाख को हम लोग इससे डिवाइड करना शुरू करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आती है देखते हैं। 4 divided by 5 multiply by 100 equals to 80%. So answer is 80%. हाँ, now next is हम लोगों को कंप्यूट खुद से करना पड़ेगा। व्हाट इज माई टोटल इनकम। टोटल इनकम आ गई यहाँ पर को 25 लाख और यहाँ पर को आ गई 26 लाख। डिफरेंस आएगा इन लोगों का 1 लाख। तो 1 लाख को हम लोग अगर इसका परसेंट निकालने चले जाएं तो 1 लाख divided by 25 multiply by 100 equals to 4%, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आ गई 4%। तो जैसे मैंने बोला था आपको पहले कि कुछ भी परसेंट आए उसमें कंफ्यूज मत होना। 220 आती है 220 लिख दो, 1000 आती है 1000 लिख दो, -4 आती है -4 लिख लो। आपका आंसर कहीं गलत नहीं जा रहा है, आप सिर्फ उसको कंप्यूट कर रहे हैं। नाउ कितनी एक्सपेंसेस की कैटेगरी दे रखी है, 2 दे रखी हैं, एक एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस और अदर, ठीक है। तो हम लोग पहली कैटेगरी लिखेंगे एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस। अगेन डायरेक्टली नहीं गिवन है, तो गिवन है 50% ऑफ द टोटल रेवेन्यू, ठीक है। टोटल रेवेन्यू का 50%, तो 25 का आधा 12.5, तो 12,50,000। करंट ईयर में दे रखा है 60% ऑफ दिस, ठीक है। तो 26 का निकाल लेते हैं, 26 मल्टीप्लाई बाय 60%, तो 156, तो 15,60,000 हमारी वैल्यू आ गई। इसको माइनस कर देंगे 125, 3,10,000। 3,10,000 को डिवाइड कर देंगे 125 multiply by 100 is coming as 24.8। अगेन 24.8 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, आप 25 भी लिख लें, इट इज़ अप टू यू। तो परसेंट तो हमारी निकल गई, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को गिवन है अदर एक्सपेंसेस, दैट इज 10% ऑफ द, अरे अच्छा ठीक है, अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये दे रखा है 20%, तो प्रीवियस ईयर में दे रखा है 20% ऑफ द एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है इसका 20%, तो ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 20%, दैट इज 25, ठीक है, 2.5 लाख आ गया। और 15,60,000 का कितना परसेंट है हमारे पास, तो वो दे रखा है 10%, ठीक है। तो ये तो डायरेक्टली 156 आ गया हमारे पास, 156, ठीक है। इसमें माइनस करके देख लेते हैं, 25 दिस कमिंग एज -94 डिवाइडेड बाय 25, that is -37.6%।
तो वैल्यू आ गई। नाउ अब हमको इसको टोटल करना है, ठीक है। विल टोटल अप और देखते हैं कि इसका आंसर कितना आ रहा। हाँ, तो देखते हैं इन दोनों को टोटल करेंगे तो हमारे पास आ गया 15 लाख, और इन दोनों को भी टोटल कर लेते हैं, 15,60,000 प्लस 156 इक्वल्स टू 17,16, ठीक है। अब माइनस कर देंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 15 दैट इज कमिंग एज 216 डिवाइडेड बाई 15 दैट इज कमिंग एज 14.4%, 14.4%, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंस तक हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोगों को क्या निकालना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब बुक का तो कोई काम नहीं है, हमारे पास सिर्फ टैक्स देखने का काम है। हम लोग निकालेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैसे निकालते हैं, इसमें से इस वैल्यू को हम लोग माइनस कर देंगे, तो 15 में से चला गया तो आंसर आ गया 10 लाख, ठीक है। 26 में से हम लोग माइनस कर लेते हैं 26 माइनस 17,16,000, वैल्यू आ गई 884,000, ठीक है। तो इट इज कमिंग एज दिस। नाउ इसमें से माइनस कर लेते हैं 10 लाख को, तो आ जाएगा माइनस, या फिर हम लोग तो नेगेटिव लिखते हैं, तो हम लोग नेगेटिव लिख लेंगे 116, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं 10 लाख से, 11.6 नेगेटिव में आ रही है वैल्यू भी। अब देखते हैं कि टैक्स कितना परसेंट रखा गया है, 50 एंड 40, ठीक है। तो पहले 40 फिर 50%, तो पहले 40% लगा लेते हैं। इसका 40% कितना आ जाएगा, 4 लाख, और इसका 50% आ जाएगा 442, दोनों को डिफरेंस करेंगे तो 42,000 आ जाएगा। अब देख लेते हैं, 42,000 डिवाइडेड बाई 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 बिकम्स 10.5%, ठीक है। अब हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है यहाँ पर से, इसमें से इसको माइनस करना है, ठीक है। याद रखना कि टैक्स हमेशा सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 6 लाख, इसमें से इसको माइनस करेंगे क्योंकि ये 50% था, तो आंसर भी उतना ही आएगा 442, ठीक है। अब दोनों को डिफरेंस करके देख लेते हैं, 442,000 माइनस 6 दैट इज कमिंग एज माइनस 158, इसको डिवाइड कर देंगे 6 लाख से, तो हमारे पास वैल्यू भी आ रही है नेगेटिव 26.33%, ठीक है। तो दिस इज इट। इसी तरीके का हम लोगों को ये कैलकुलेशन करनी है, बस आप लोगों को अपनी कैलकुलेशन पे ज़्यादा फोकस करना है, और ये जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपको याद होते रहेगा। कुछ भी नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कंप्यूट किया, एक्सपेंसेस लिखे, कंप्यूट किया, टोटल किया, टैक्स माइनस किया, और हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो आई विल बी लिविंग यू विद फ्यू क्वेश्चंस, आप इन क्वेश्चंस को करिए, और एज आई सेड अर्लियर कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस किसी भी सैम्पल पेपर में से अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 32 और 33, मैक्सिमम हर उसमें 33 ही देखने को मिलेगा। बोर्ड में भी आपको एक क्वेश्चन नंबर 33 ही देखने को मिलेगा, पार्ट बी में 33rd क्वेश्चन आप लोगों को ये देखने को मिल जाएगा। ये ऑप्शन में आता है, जिसमें जितनी ज़्यादा अच्छी तरीके की आपकी तैयारी रहेगी वो आप करके आ सकते हैं। या तो बहुत अच्छी बात है कि आपको चॉइस भी मिल रही है इसमें, कि जो आपका अच्छा क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा वो करेंगे। तो नेक्स्ट जब हम लेक्चर में आएंगे तो हम लोग कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम लोग थोड़ा सा माइन्यूट सा चेंज होते हुए देखेंगे, लेकिन ऑल ओवर पूरा स्ट्रक्चर हमारा सेम ही है, ठीक है। सो अंटिल देन स्टडी।